2024 लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी और कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। राज्यों के हिसाब से तीसरा दल भी अपनी चुनौती पेश करता है। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए उसी सियासी मैदान को समझें रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की चर्चित सीट बहरामपुर के बारे में। ये वही सीट है जहां से वर्तमान में लोकसभा विपक्ष के नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। 2024 में हो रहे लोकसभा चुनावों में इस बार चौधरी का मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के फेमस क्रिकेटर यूसुफ पठान से होने वाला है। बीजेपी ने भी यहां से अपना दमदार कैंडिडेट उतारा है। जनता के बीच डॉक्टरी पेशे में फेमस निर्मल कुमार साहब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूसुफ पठान की वजह से ये सीट देश भर में अब चर्चा का विषय बन गई है। यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेट की उस टीम का भाग रहे हैं जिसने 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था। वो स्टार बल्लेबाज रहे। उस वक्त उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। खैर 2021 में यूसुफ पठान ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके साथ के गौतम गंभीर और हरभजन सिंह पहले ही राजनीति में शामिल हो चुके थे। यूसुफ पठान क्रिकेटर इरफान पठान के बड़े भाई हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। जब टीएमसी ने यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के सामने उतारा तो चौधरी ने बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यूसुफ पठान तो गुजरात से आते हैं, ममता बनर्जी को यहाँ पर अपनी हार तय लग रही है, इसीलिए उन्होंने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल किया ताकि टीएमसी की सीट बच जाए। खैर, बहराम लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है। इस सीट पर 1952 से 1984 तक करीब 32 सालों तक एक ही पार्टी और एक ही शख्स का राज रहा। कम्युनिस्ट विचारधारा का बढ़ावा देने वाली रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना त्रिदिप चौधरी ने 1940 में की थी। जब बहरामपुर में 1952 में लोकसभा चुनाव हुए तो पहले लोकसभा चुनाव में ही त्रिदिप चौधरी इस इलाके में मसीहा रहे और 1984 तक सांसद के रूप में उन्होंने काम किया। 1984 में कांग्रेस की लहर में इस सीट को कांग्रेस के आतिश चंद्र सिन्हा ने जीता। जब 1989 में लोकसभा चुनाव हुए तो फिर से रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने इस सीट पर वापसी की। 1989 और 1991 में नानी भट्टाचार्य, 1996 और 1998 में प्रमोतेश मुखर्जी ने विजय हासिल की। कांग्रेस ने पहले ही यहां पर अपनी दस्तक दे दी थी और इसका फायदा उन्हें 1999 में मिला, जब 1999 में बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी चुनकर संसद पहुंचे। तब से इस सीट पर ऐसे हालात हैं कि 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में चौधरी की चौधराहट ही इस इलाके में देखने को मिलती है। वो लगातार 5 बार सांसद बन चुके हैं। 6वीं बार फिर से अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार पूरे देश में मोदी लहर चल रही है। इस लहर का असर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चौधरी अपना किला बचा पाएंगे या फिर क्रिकेटर यूसुफ पठान उन्हें बोल्ड कर देंगे। इन दिनों ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी भी इस सीट पर बाजी मार सकती है। वहीं वाम मोर्चा भी एन वक्त पर कोई ऐसा गेम खेल सकती है कि उनकी पुश्तैनी सीट रही बहरामपुर फिर से उनकी झोली में आकर गिर जाए। अब बात करते हैं बहरामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। इनमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं। बहरामपुर लोकसभा सीट मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। बरवन, कंडी, भरतपुर, रेजीनगर, बेलडांगा, बहरामपुर और नाउडा विधानसभा सीटें इसके अंदर आती हैं। अब यदि इस लोकसभा सीट के आंकड़ों की बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 16,38,778 वोटर्स थे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 5,91,106 वोट मिले। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के अपूर्व सरकार रहे जिन्हें 5,10,410 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीजेपी के कृष्णा जायदा रहे जिन्हें 1,43,038 वोट मिले। इस सीट पर वोटिंग परसेंटेज 79.35% है। इस सीट पर आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बहरामपुर लोकसभा सीट पर तकरीबन 52% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहीं 13.2% एससी और 0.9% एसटी वोटर्स हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में।